कि असल में इस्लाम क्या है। तो मैं अपनी बहनों आप सबको और अपने नौजवानों खास तौर पे आपको मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। हम अपनी कमजोरियों की वजह से एक छोटा सा इंसान बन जाते हैं। मैं जब क्रिकेट खेलता था मेरे से बहुत ज्यादा सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी ख्वाब बड़ी नहीं थी, सोचते नहीं थे बड़ा। जब थोड़ा सा कामयाबी होती थी मुतमईन हो जाते थे या पैसे के पीछे लग जाते थे। ये मेरे पाकिस्तानियों एक चीज याद रखना, ये मेरे कभी लफ्ज ना भूलना। पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे से कभी इस्तेमाल ना होना। पैसे के बुत की कभी पूजा ना करना। हजरत मूसा जब वो 40 दिन के लिए गए तो पीछे उनकी कौम, जो कुरान शरीफ में आता है कि सोने की गाय की पूजा कर दी, मतलब के पैसे की पूजा शुरू हो गई। तो ये याद रखें कि ये जो मेहरबानों का मुखालिफ है वो भी पैसे के बुत की पूजा करता है, वो भी पैसे को बड़ा समझता है जिस तरह उसका लीडर आसिफ जरदारी समझता है। कभी भी मेरे मुल्तान के पाकिस्तानियों, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझो, सिवाय अल्लाह के। जब आप किसी के चीज के सामने झुकते हैं वो शिर्क है, चाहे वो पैसे का बुत है, चाहे वो खौफ का बुत है। आजकल मेरी टीम के लोगों को, मेरे एमपीज को टेलीफोन आते हैं धमकियों के कि ये पार्टी छोड़ो। मीडिया को धमकियां दी जाती है, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी जाती है, एंकर्स को, सहाफियों को डराया जाता है कि इमरान खान के साथ ना चलो नहीं तो हम ये कर देंगे। तो मेरी कौम, ये सबसे खौफनाक बुत पैसे के बुत के अलावा खौफ का बुत है। खौफ भी एक बड़े इंसान को छोटा बना देता है। आज तक कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं निकला जिसने अपने खौफ को काबू नहीं पाया। आज तक कोई बड़ा फौजी नहीं निकला जिसको तमगे मिले हो, जिसने अपने खौफ के बुत के ऊपर काबू ना पाया। बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जिसको नुकसान से डर, उस डर के ऊपर काबू ना पाया। कोई भी इंसान जो अपनी ख्वाब के पीछे जाने से डरता है वो बड़ा इंसान नहीं बनता। और इसलिए मैं जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई। उसका मकसद क्या था? क्या मकसद था? उसका मकसद ये था कि मेरे बच्चों को, इस मुल्क के नौजवानों को पता चले कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इंकलाब लेके आए थे, वो कैसे उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कैसे उन्होंने उनको दुनिया की इमामत करवा दी। ये तारीख का हिस्सा है कि वो अरब जो मदीना में मक्का में बसते थे, उनके दोनों तरफ दुनिया की उस वक्त की अजीम सुपर पावर्स थी, इनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में उनको ऐसा तब्दील किया
उनको छोटे से लोगों को बड़े इंसान बना दिया, उनके खौफ खत्म कर दिए। जो अल्लाह के सिवा जिन बुतों की वो पूजा करते थे वो खत्म कर दिए। वो लोग प्रवास करते करते कई 100 साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की, दुनिया के अजीम तरीन कौम बन गए। इसलिए अल्लाह हमें हुक्म देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो। इसलिए नहीं कि आप अल्लाह को फायदा पहुंचाते, इसलिए कि जब आप नबी के रास्ते पे चलते हैं आप एक छोटा सा आदमी बड़ा इंसान बन जाता है, इंसानों को पर लग जाते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश है कि मेरी अपनी कौम को किसी तरह अपने नबी की सुन्नत पे चलाऊं, ताकि मेरी कौम भी एक अजीम कौम बने। और वो बननी थी जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, और जो मेरे लीडर कायद आजम ने जिसकी जद्दोजहद की थी, वो एक अजीम कौम थी। वो बननी थी, दुनिया के अंदर मिसाल हमने बनना था। उस रास्ते पे हमें वापस जाना, और उसके लिए मुल्तान हमें हकीकी आजादी की जद्दोजहद करनी है। हमने अपने मुल्क को आजाद करना। ये जो बैरूनी मुल्क साजिश के तहत चोरों को ऊपर बैठाया, जो बैरूनी मुल्क के गुलाम हैं, जिनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े, ये जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। ये वो लोग हैं जिनके जरिए हमें रिमोट कंट्रोल किया जाता है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के बैरूनी मुल्कों के हुक्म पे हमारे फैसले करते हैं। इनमें इतनी जरूरत नहीं कि जब रूस हमें सस्ता तेल बेच रहा था, जब मैं रूस गया और उन्होंने हमें सस्ती गंदम भी दे रही थी, सस्ता तेल भी देना था, इन्होंने जरूरत नहीं थी कि इनका जो आका, जिन्होंने इनको ऊपर बैठाया, जो अमेरिकी साजिश के तहत आए कि कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए, लिहाजा मेरे लोगों को महंगा तरीन तेल, डीजल, पेट्रोल और उसकी वजह से बिजली, चाहे जिम्नी हो चाहे जनरल हो, जब भी इंतखाब आएगा, मेरा एक बहुत मुख्तसर सा पैगाम है आपके लिए। ये इंतखाब नुमाइंदों की जंग नहीं, ये इंतखाब खानदानों की जंग नहीं, ये इंतखाब दो जमातों की जंग भी नहीं, ये जंग है तो दो नजरियों की जंग। और आज आपने फैसला करना है कि आप किधर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। क्या आप उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसने हुकूमत कुर्बान कर दी मगर आपका सोना नहीं होने दिया, या उन 13 जमातों के साथ खड़े हैं जो वादे करते आए थे महंगाई मुकाने के, मगर आज जब आप दुहाई देते हैं तो कहते हैं एक रोटी के 4 टुकड़े कर लो। किसका साथ देंगे आप? कैसा पाकिस्तान चाहते हैं आप? बस
ये फैसला करना है। क्या आप डट के खान साहब के साथ खड़े होंगे, साथ देंगे, डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं, डट जाओगे, दोगे साथ, तो लगाओ पे नारा, आई आई, आई आई, आई आई, कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी हाँ, इमरान खान साहब ही बचाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि तमाम ने फैसला कर लिया है कि ये खान साहब के साथ मिलकर नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इन्हें बिलावल भुट्टो साहब का वो डूबता, बिलखता, सिसकता पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, जिसकी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। तो बता दो इन्हें कि हम यहीं खड़े हैं, जब भी इंतखाब कराना है करा ले, ठप्पा लगेगा तो सिर्फ हल्ले पे लगेगा। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, पाकिस्तान, तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी। तब्दीली आने रही, तब्दीली ना, कोई तब्दीली नहीं। ये तब्दीली नहीं आ रही, ना आ रही है ना आ गई है, कोई तब्दीली निश्चित नहीं आ रही। अब इनकलाब आ रहा है माशाअल्लाह। कप्तान जहाँ जहाँ आवाज जा रही है, कप्तान के खिताब में 5 मिनट है, जहाँ जहाँ आवाज जा रही है मोबाइल फोन निकाले और उसकी लाइट्स ऑन करें, पीछे तक एक साथ मिलके। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, शुक्र करता हूँ हमारे पास ऐसी। जब वाजपेयी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब देखिए, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर बेसिक करके मेरी पीठ पर चूड़ा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा मैं जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है, जिसे मिल गया एक बार वो, जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असर सुजूद है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। आप में से बहुत सारे ये हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि इसको 20 साल हो गए। बहुत सारे लोग आज पहले तो मैं सुन रहे होंगे शायद। मैं चाहता हूँ कि इस दफा सब साथ मिलकर पढ़ेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। न तेरा खुदा, ये तो हमारी सिस्टर्स ने, हमारी बहनों में ज्यादा इनकी आवाज आ रही है। मैं चाहता हूँ कि भाई भी साथ शामिल हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, ईमान ही हमें आगे लेके जा सकता है, तमाम जंजीरों को तोड़ सकता है, तमाम डर और खौफ को दूर कर सकता है। न तेरा खुदा मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ये वाला शेर खास तौर पे आज मुल्तान के लिए और मुल्तान के आसपास जहां जहां से आप लोग आए हैं, आपकी फैमिलीज, आपके घरों के लिए ये शेर है। फिर इबादतों के सिलसिले, फिर कुर्बतों के ये दौर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर इबादतों के सिलसिले, फिर कुर्बतों के ये दौर है। जो ना झुक सका वो ना पा सका, जो ना झुक सका
वो ना पा सका, यही सिलसिला हर दौर है, ना तेरा खुदा ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा जुदा, ये मामला कोई और। आखिरी शेर, इस शेर में मैंने अल्लाह से माफी मांगी थी जब मेरी जिंदगी उसने बदली, और आज फिर मांग रहा हूं अपने लिए, सबके लिए, अपने वतन के लिए, क्योंकि हमारे बीच में जो तफरका, जो इख्तलाफात आए हैं, उस वजह से हम पीछे रह गए। पैसे की वजह से पीछे नहीं रहे, पैसा बहुत है पाकिस्तान में, हर चीज है, दुनिया की हर खजाने दफन है इस मुल्क के अंदर ये, लेकिन अल्लाह उनको तब खोलेगा जब उसको एतबार हो जाएगा, ये इसको मिस यूज नहीं करेंगे, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन सकता है। और ये इमरान खान जब कहते हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, गूगल पे पढ़ें, जाके पाकिस्तान के बारे में पढ़ें, ये सबसे अमीर मुल्क है। और हम इस हाल में पहुंचे हैं क्यों? क्योंकि हमने कभी मिल के कोशिश नहीं की। ये आखिरी शेर में अल्लाह से माफी मांगेंगे, जो भी 75 साल में हमसे गफलतें हुई हैं, हम एक नहीं हो सके, आज इस तहरीक में अल्लाह ने हमें एक कर दिया है, एक ऐसे सच्चे और ईमानदार लीडर को भेज दिया है कि जिसका साथ देना फर्ज हो गया है। मैं इंग्लैंड छोड़ के आया हूं, मैं इंग्लैंड छोड़ के आया हूं, मेरा अगले साल पासपोर्ट बनना था, मैं वो छोड़ के आया हूं, सिर्फ इसलिए कि इस वक्त नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे, फिर बहुत देर हो जाएगी। ये आखिरी शेर, इसमें हम सब मिलके माफी मांगेंगे। पाकिस्तान की ये बेटी, ये बहन, हम सबको इस पे फख्र है जरताज, क्योंकि ये दिल से बात करती हैं। है जुदा जुदा ये मामला कोई और है, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ। ये जरा गौर से सुनिएगा, इंसान पूरी जिंदगी ताकत, पैसा और पत्नी किस चीज के पीछे भागते हैं, शायद उससे मुझे खुशी मिल जाए। आखिरी शेर में हम सब साथ अपने रब से माफी मांगेंगे। अब हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और किसी तफरके को, किसी इख्तिलाफ को बीच में नहीं आने देंगे, और हम सब मिलके अपने लीडर का साथ देंगे। या रब मुझे तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे। बंदा तो गुनाहगार है, अल्लाह इस आस पर पड़े हैं हम, सजदे में रब्बे करीम के, जो हम गिर गए थे मुकाम से, जो हम गिर गए हैं मुकाम से, तू तो रब्बे आली मुकाम है। इस दफा हर भाई की, हर बहन की आवाज आएगी, इस कोने से लेके उस कोने तक साथ पढ़ेंगे, जुबान से नहीं दिल से पढ़ेंगे। आप सुर में है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ईमान का इजहार करेंगे। ना तेरा खुदा ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा जुदा, ये मामला। या अल्लाह कोई और है। शुक्रिया मुल्तान, खुश रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मुंतखब क़यादत और मुल्तान NA 157 और शहर के और पंजाब के
हयूर पंजाबियों, तुमने 14 जिला में 20 जिमनी इलेक्शनों में खान साहब के बयानिए पर, खान साहब के नजरिए पर मोहर लगा के साबित कर दिया कि पंजाब की आवाम का एतमाद किस पर है? इमरान खान पर है। वो इंतखाबात का नतीजा, वो जिमनी इंतखाबात जो आपने यके बाद दीगर जीते, साबित कर दिया। 3.5 साल इमरान को हुकूमत के मिलते हैं, उनमें 2 साल कोरोना की वबा आती है। 1 सदी के बाद ऐसी बड़ी आफत आती है, लेकिन खान की कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में जानें भी बचती हैं और लोगों के रोजगार का तहफ्फुज़ भी होता है, और पाकिस्तान की सनत को ऐसी मराहत दी जाती है कि जो मैशत का पहिया रवा दवा होता है। आज कैफियत यह है कि इनकी पॉलिसियों से पिछले 5 माह में आपकी सनत 30% कैपेसिटी से का मरा नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के काश्तकार ने इतना गल्ला उगाया कि पाकिस्तान के लोगों का खुराक की जरूरियात पूरी की। 17 साल दहशतगर्दी की जंग रही, किसी को खाली पेट नहीं सोया, क्योंकि पाकिस्तान का किसान, मुल्तान का किसान मेहनत कर रहा था, और मेहनत करके पैसा कमाकर और गल्ला उगाकर पाकिस्तान की जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने 10 डैमों का ऐलान किया है, और इंशाअल्लाह जब ये डैम मुकम्मल होंगे, ये पानी खेतों को सैराब करेगा, लोगों को बर्बाद नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आज ये आपसे वज़ीर आज़म को मुकामी मीर जाफर और मीर सादकों ने अमरीकी हुक्म पे हटाया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूं। आप वो चाह रहे हैं, आप वो चाह रहे हैं, मुल्तान सुनो, पाकिस्तान भी सुने, आप वो चाह रहे हैं आपके वज़ीर आज़म, आपके महबूब किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते थे, और ये एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, फिर कामयाब पाकिस्तान में सूद के बगैर कर्जे, निचले तबकों को हमने पूरा प्रोग्राम था कि घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे, और ये तब जबकि हम भी IMF के प्रोग्राम में थे। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वो जो मुल्क ऊपर जा रहा था, एक साजिश के तहत उन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई, और जब से ये हुकूमत आई है, कीमतें आसमानों पे, मईशत जमीन पे, और मैं आज आपके पास इसलिए हूं कि एक तो हमने इनसे अपने आप को आजाद करना। आप सबने मेरे से वादा करना कि इन इलेक्शनों के अंदर आपने सबने इसको अपना इलेक्शन समझना, अपने बच्चों के, अपने आने वाली नस्लों के लिए आपने इन सबको शिकस्त दे दी। मुताला तैयार हो, बताइए मुझे। जो हमारे लोग हैं, केवल नहीं अभी तक काफी मिनट पीछे।
लेकिन आप देखें एक तरफ तो लाहौर रिजर्वेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कार पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अब शुरू करता हूँ हमारे पास ऐसी जब वाजपेयी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब देखिए एक तरफ तो लाहौर रिजर्वेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर बेस्ड कैंसिल करके मेरी पीठ पर चूड़ा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा मैं आप लोग सीधे उड़ाते भी थे और हमसे उसकी बात चली को वापस साथ तस्वीर लाई। माशाल्लाह 110 साल के हो गए राशिद और की जंग है पाकिस्तान की सियासत में अमर बिन मारूफ इमरान खान के परचम के तले के मुंतखब वजीर आजम को मुकामी मीर जाफर और मीर सादको ने अमरीकी हुक्म पे हटाया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूं। आप वो चाह रहे हैं मुल्तान सुनो, पाकिस्तान भी सुने। आप वो चाह रहे हैं आपके वजीर आजम आपके महबूब की जंग है। जी आप इलेक्शन नहीं है, जी आप वोट नहीं है, जी आप इमरान खान नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। इस तहरीक ने तमाम तफरकात को इख्तिलाफात को खत्म कर दिया है। आपको नहीं पता कि आपके साथ खड़ा हुआ दोस्त भाई बहन वो किस बैकग्राउंड से है, उसका कौन सा मसलक है, उसकी कौन सी बरादरी है, उसकी कौन सी जुबान है, आपको नहीं पता। आप इस वक्त अल्लाह के नाम से पाकिस्तान के नाम पर एक बोल रहे हैं और मैं ये दुआ कर रहा हूँ अपने रब से हम कि वो हमेशा के लिए हमें एक करे, लेकिन फिर हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह मेरा साथ दीजिएगा। इसके नाम क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शय महदूद है। जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कुछ और है। अल्लाह ये पहाड़ तरफ और कायनात तुझसे जुदा हुआ, ये सब उसी के हैं फैसले। तू जान कर भी अनजान है, न तेरा खुदा कोई और है। जुदा जुदा ये मामला कोई और है, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ। ये जरा गौर से सुनिएगा। इंसान पूरी जिंदगी ताकत पैसा और पत्नी किस किस चीज के पीछे भागते हैं, शायद उससे मुझे खुशी मिल जाएगी। जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है। जिसे मिल गया एक बार वो, जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असर सुजूद है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। आप में से बहुत सारे ये हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि इसको 20 साल हो गए। बहुत सारे लोग आज पहले तो मैं सुन रहे होंगे शायद,
मैं चाहता हूँ कि इस दफा हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। ना तेरा खुदा, ये तो हमारी सिस्टर्स के भाई बहनों में ज्यादा इनकी आवाज आ रही है। मैं चाहता हूँ कि भाई भी साथ शामिल हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए ईमान ही हमें आगे लेके जा सकता है, तमाम जंजीरों को तोड़ सकता है, तमाम डर और खौफ को दूर कर सकता है। ना तेरा खुदा, तेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ये वाला शेर खास तौर पे आज मुल्तान के लिए और मुल्तान के आसपास जहां जहां से आप लोग आए हैं, आपकी फैमिलीज, आपके घरों के लिए ये शेर है। फिर इबादतों के है सिलसिले, फिर कुर्बतों के ये दौर है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर इबादतों के है सिलसिले, फिर कुर्बतों के ये दौर है, जो ना झुक सका वो ना पा सका, जो ना झुक सका वो ना पा सका, यही सिलसिला हर दौर है। ना तेरा खुदा, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा जुदा, ये मामला कोई और। आखिरी शेर, इस शेर में मैंने अल्लाह से माफी मांगी थी जब मेरी जिंदगी उसने बदली, और आज फिर मांग रहा हूं अपने लिए, सबके लिए, अपने वतन के लिए, क्योंकि हमारे बीच में जो तफरका, जो इख्तलाफात आए हैं, उस वजह से हम पीछे रह गए। पैसे की वजह से पीछे नहीं रहे, पैसा बहुत है पाकिस्तान में, हर चीज है, दुनिया की हर खजाने दफन है इस मुल्क के अंदर ये, लेकिन अल्लाह उनको तब खोलेगा जब उसको एतबार हो जाएगा, ये इसको मिस यूज नहीं करेंगे, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन सकता है। और ये इमरान खान जब कहते हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, गूगल पे पढ़ें, जाके पाकिस्तान के बारे में पढ़ें, ये सबसे अमीर मुल्क है। और हम इस हाल में पहुंचे हैं क्यों? क्योंकि हमने कभी मिल के कोशिश नहीं की। ये आखिरी शेर में अल्लाह से माफी मांगेंगे, जो भी 75 साल में हमसे गफलतें हुई हैं, हम एक नहीं हो सके। आज इस तहरीक में अल्लाह ने हमें एक कर दिया है, एक ऐसे सच्चे और ईमानदार लीडर को भेज दिया है कि जिसका साथ देना फर्ज हो गया है। मैं इंग्लैंड छोड़ के आया हूं, मैं इंग्लैंड छोड़ के आया हूं, मेरा अगले साल पासपोर्ट बनना था, मैं वो छोड़ के आया हूं, सिर्फ इसलिए कि इस वक्त नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे, फिर बहुत देर हो जाएगी। ये आखिरी शेर, इसमें हम सब मिलके माफी मांगेंगे। पाकिस्तान की ये बेटी, ये बहन, हम सबको इस पे फख्र है जरताज, क्योंकि ये दिल से बात करती हैं। आखिरी शेर में हम सब साथ अपने रब से माफी मांगेंगे कि अब हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और किसी तफरके को, किसी इख्तिलाफ को बीच में नहीं आने देंगे, और हम सब मिलके अपने लीडर का साथ देंगे। या रब मुझे तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे। बंदा तो गुनाहगार है, अल्लाह इस आस पर पड़े हैं हम, सजदे में रब्बे करीम के, जो हम गिर गए थे मुकाम से, जो हम गिर गए हैं मुकाम से, तू तो रब्बे आली मुकाम है।
इस दफा हर भाई की, हर बहन की आवाज आएगी, इस कोने से लेके उस कोने तक साथ पढ़ेंगे, जुबान से नहीं दिल से पढ़ेंगे। आप सुर में है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ईमान का इजहार करेंगे। न तेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा जुदा ये मामला। या अल्लाह कोई और है। शुक्रिया मुल्तान, खुश रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया रजब भाई, मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आमिर भाई, मैं स्पीचेस करवाना चाह रहा था। और एक दफा सब मिलके जोरदार तरीके से खराज तहसीन पेश करेंगे तालियों की सूरत में हमारी सब बहनों को जो यहाँ बैठी हुई हैं, सब खवातीन के लिए जोरदार तालियां। जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। ये स्टेज पे जो साहिबान खड़ी है, इनसे रिक्वेस्ट है कि बैठ जाएं। भाईजान आप लोग बैठ जाइए चेयर पे।